हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत विभवांतर की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? विद्युत विभवांतर की, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। चलिए देखते हैं क्या होता है। और हाँ, जिन बच्चों ने पहले के 2 लेक्चर नहीं किए, तीसरा लेक्चर है ये, तो वो फटाफट से ऊपर देखो आई बटन में सजेशन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। ये वीडियो छूट जाएगी, वहां पहुंच जाओगे। पहले लेक्चर पे पहला कर लो, दूसरा कर लो, फिर तीसरे पे आ जाना, फिर मजा ही मजा है, सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो आज बात करने वाले विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर आज का टॉपिक क्या है भाई? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको डेल्टा भी से दिखाते हैं। ये त्रिभुज जैसा छोटा सा बनाओगे ना, त्रिभुज जैसा ऐसा छोटा सा, इसको क्या पढ़ते हो भाई? डेल्टा पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? डेल्टा। अच्छे से नहीं लिखा है, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा भी, डेल्टा भी। ओके, तो हमें पढ़ना है विद्युत विभवांतर, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो जानना, अभी जानेंगे। दिखाते किससे? डेल्टा भी से। और हाँ, डेल्टा के बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, ये जो डेल्टा चिन्ह आता है ना, इसका मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो अंतर। डेल्टा का मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर मतलब जैसे मान लो डेल्टा भी, डेल्टा, अच्छा यहां पे देखो, चलो पहले डेल्टा को समझ लो। अंतर मतलब जैसे मान लो कि एक फोर्स है F1 10 यूनिट का, एक फोर्स है F2 15 न्यूटन का। सॉरी, F1 10 न्यूटन का है, F2 कितने न्यूटन का है? 15 न्यूटन का है। मैंने कहा डेल्टा F निकालो। डेल्टा F का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर, और अंतर निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? अधिक में से कम को घटाते हैं। F2 ज्यादा लग रहा है ना, तो F2 माइनस F1। डेल्टा का मतलब अंतर। अंतर मीन्स क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कैसे निकलेगा? घटाने से। और अंतर निकालना है तो कैसे घटाओगे? पहले बड़ा फिर छोटा। 15 में से 10, तो 15 माइनस 10 5, यानी कि डेल्टा F कितना आ गया? 5 न्यूटन आ गया। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों फिजिक्स में अंतर या फिर डिफरेंस। हाँ, कई जगह पे इसका मतलब होता है, डेल्टा का मतलब कई जगह पे होता है, कई जगह पे होता है डेल्टा का मतलब सूच या फिर थोड़ा या फिर बहुत कम। डेल्टा का मतलब कई जगह पे फिजिक्स में क्या होता है? बहुत कम, बहुत ही कम। और कई जगह पे डेल्टा का मतलब क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंस की। यहां पे हमारा डेल्टा क्या दिखा रहा है? अंतर दिखा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको डेल्टा का फंक्शन समझ में आ गया। अब विद्युत विभवांतर भी समझ लो। विद्युत विभव तो आपको पढ़ा दिया था मैंने कल, विद्युत विभव आपको समझ में आ गया। अब विभवांतर समझते हैं। विभवांतर, विद्युत विभवांतर। विभवांतर देखो ना, जैसे लिखा हुआ है विभव प्लस अंतर, बना के मिला के विभव प्लस अंतर। विभव प्लस अंतर मिला के क्या बन गया? विभवांतर। या फिर प्लस की बजाय आप कह सकते हो विभव में अंतर, यानी कि विभवांतर का मतलब होगा विभव में अंतर। इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बता ही दिया डिफरेंस क्या होता है। तो दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, दो पोटेंशियल के बीच का जो अंतर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर। जैसे एक पॉइंट यहां पे कोई है, एक पॉइंट यहां पे कोई है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल P1, इसका P2, दोनों के पोटेंशियल के बीच का अंतर निकाल दो। P2 माइनस P1, यही डिफरेंस है, यही क्या है? डेल्टा भी है। दो बिंदुओं के बीच जो विभव है उसका अंतर ही तो क्या है? विभवांतर है। लेकिन इसको फिजिक्स में देखो, इसकी डेफिनेशन कैसे दी गई है, आपको समझ में आ गया। ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आएगा, ये आपको सवाल वगैरह लगाने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बाकी इसका जो डेल्टा भी का जो थ्योरी है वो देख लो, समझ लो। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझ लो यहां पे फटाफट से। ठीक है, देखो मान लो एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट यहाँ पे P2 है, एक पॉइंट यहाँ पे P2 है। तो एकांक धन आवेश को, या फिर कह सकते हो एकांक आवेश को पॉइंट P1 से P2 तक ले जाने में जितना कार्य किया गया है, वर्क किया गया है, यही वर्क पॉइंट P1 और P2 के पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V के बराबर होता है। कोई पूछिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दो पॉइंट्स के बीच का, थ्योरेटिकल बताओ तो आप कहोगे कि किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, एक बार और मैं बताना चाहूंगा, बस ऐसे जस्ट फॉर योर थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए कि P1 से P2 तक एकांक धन आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अब सपोज दैट मेरे पास Q आवेश है,
सपोज दैट मेरे पास Q आवेश है, इसको पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक ले जाता हूं मैं और मुझे W काम करना पड़ता है, यानी कि Q आवेश को पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक ले जाने में मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ी, W। तो मान लो एकांक आवेश Q है, मुझे नहीं पता कितने हैं, कॉमन मतलब जनरल फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। Q कूलाम आवेश को पॉइंट P1 से P2 तक ले जाने में W कार्य किया गया, तो एकांक आवेश को, एक आवेश होगा तो कितना करना पड़ेगा, वही पुराना खेल W बाई Q करना पड़ेगा, और एकांक आवेश को P1 से P2 तक ले जाने में किया गया कार्य ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच के विद्युत विभवांतर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये जो W बाई Q है वो डेल्टा V के बराबर होगा। डेल्टा V बराबर आप क्या लिख सकते हो, यहां से W बाई Q, ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हो, W बाई Q। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब तुम सोचोगे सर ये विभवांतर और विभव का फॉर्मूला एक जैसा आया। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, एक जैसा आया, लेकिन वहां पे डेल्टा नहीं था, वहां पे अंतर नहीं था, वहां पे किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट P था, इस पर्टिकुलर पॉइंट का विभव निकाल रहे थे। यहां पे दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के विभव का अंतर निकाल रहे हैं। फर्क क्या है, वो जो कार्य था इस वाले विभव में जो किया गया कार्य था वो अनंत से एक चार्ज को लाने में किया गया कार्य था। यहां पे जो कार्य है वो एकांक आवेश को P1 से P2 तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इसमें फर्क बहुत ज्यादा है। ये वाला जो वर्क डन है ये अलग है, और ये वाला जो वर्क डन है ये अलग है। ठीक है, किए गए कार्य पे डिपेंड कर रहा है। भाई मैंने पहले ही कल के लेक्चर में समझाया था कि किया गया कार्य ही जो है पोटेंशियल के बराबर होता है, क्षमता के बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। तो वहां से देख लो वर्क अलग है, दोनों का वर्क अलग है, तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला एक जैसा। तो डेल्टा V बराबर आ गया W बाई Q। ओके, और ये वाला W क्या है, वर्क कौन सा है, P1 से P2 तक ले जाने में किसको, एकांक आवेश को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। लगे हाथ प्रतीक इसका जान लिया, लगे हाथ इसका मात्रक जान लेते हैं। मात्रक देखो, डेल्टा V का मात्रक क्या होगा, हमें किसका निकालना है, डेल्टा V का, विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक बराबर वर्क का मात्रक क्या हो गया, बोलो, जूल, बटे को किससे दिखाते हैं, प्रति से, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो डेल्टा V का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। सेम टू सेम विभव आ गया, हाँ सर वही आ गया बिल्कुल, जूल प्रति कूलाम, इसका भी मात्रक हो गया। और जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 जूल पर कूलाम बराबर 1 वोल्ट, इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। तो इसका मात्रक भी आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, है ना। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर किसी परिपथ में कोई एक हमारे पास ये वायरिंग है, ये वायर है, ठीक है, इस वायर में अगर इस वायर के दो पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं, कॉपी किताब में तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर निकालना हो, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है यार। आज की डेट में मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कूलर, फ्रिज, पंखा, जो भी है एवरीथिंग, इवन घड़ी भी डिजिटल हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहा है सब कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना जरूरी है। अगर चीजों को आप समझोगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर इस साइंस का फायदा मिल पाएगा। यही साइंस आगे जाके जब कोई साइंटिस्ट होता है तो क्या करता है, यही साइंस तो वहां जाके लगती है, यही साइंस पे तो वो दिमाग लगाता है। ये अलग बात है कि वो कुछ एक्स्ट्रा लगाता है, प्रैक्टिकल्स करता है, मेहनत करता है। बहरहाल आपको वहां तक नहीं जाना है, अभी फिलहाल आप हाई स्कूल में हो, हाई स्कूल की सोचो, बाकी आगे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी है वो आप सोचते रहना। जहां आपका कहने का मतलब विचार बन जाए, जहां आपकी सोच पहुंच जाए वहां तक आप पहुंच सकते हो, वो आपकी सोच के ऊपर है। बाकी देखो जो बच्चे, जो अगर कोई गांव का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप समझ लो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपका बहुत ग्रोथ हुआ है कि आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, यूट्यूब पे पिक्चर और बकवास ना देख के आप थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा सोच रहे हो, ठीक है। तो भाई कंटेंट तो खूब है, यूट्यूब पे तो घंटों टाइम पास चलता है भाई, लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़ के पढ़ाई कर रहे हो ना तो फिर आप समझ लो कि लाइफ में कुछ करने के लाइन में खड़े हो गए हो, कतार में खड़े हो गए। और आजकल भीड़ इतनी है, मेहनत इतनी है, पूछो मत। तो उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। स्कूल सभी जा रहे हैं, कोचिंग सभी जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ो, थोड़ी मेहनत करो, अलग चीजें, अलग किताबें, अलग तरीके से, है ना। तो थोड़ा सा करना पड़ता है अगर आपको लाइफ में सफल होना है। चलिए ये तो समझ में आ गया। तो मैं ये समझा रहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसा करना हो कि एक वायर हो, वायर के दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी निकालना हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस यंत्र से निकालते हैं, तो उस यंत्र का नाम है वोल्टमीटर। याद रखना, उस यंत्र का नाम है वोल्टमीटर, यानी कि विद्युत विभव किससे नापते हैं, कौन से यंत्र से नापते हैं। आप कह सकते हो सर
वोल्ट मीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर से विद्युत विभव को नापा जाता है। और एक बात और याद रखना कि वोल्ट मीटर हमेशा तार से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो विद्युत विभवांतर है, ये नापने के लिए किसी तार में 2 पॉइंट्स के बीच विभवांतर नापने के लिए आपको कौन से यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है? वोल्ट मीटर का। और वो वोल्ट मीटर उस वायर में जब कनेक्शन करोगे, जब उसको लगाओगे विभवांतर नापने के लिए, जब उस वोल्ट मीटर को उस सर्किट में, उस परिपथ में लगाओगे, तो जिन 2 पॉइंट्स के बीच नापना होगा, उन 2 पॉइंट्स पे कैसे जोड़ोगे? उनको किस क्रम में जोड़ोगे? समांतर क्रम में जोड़ोगे। अब तुम कहोगे सर समांतर क्रम क्या होता है? थोड़ी तसल्ली कर लो, जब इस लेक्चर में आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक आध क्लास और होने दो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समांतर क्रम क्या होता है। हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल याद रखना है कि कौन से क्रम में वोल्ट मीटर को पूछा जाए कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप कहोगे कि सर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे अभी बराबर वीडियो में बने हुए हैं, थोड़ा सा कमेंट कर दो अगर समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, थोड़ा सा बता दो। और बाकी लोगों को शेयर भी कर दो यार, थोड़ा शेयर करोगे तो लोगों का भी भला होगा, है ना। अपना भला तो सबका भला मत सोचो, सबका भला तो अपना भला, ऐसा सोचो। चलो, और देखो कुछ एक मात्रक हैं, इसके छोटे छोटे मात्रक हैं, वो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। जैसे कभी कभी 1 मिली वोल्ट नापने को आ जाता है। मिली का मतलब होता है 10 के घाते -3, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 मिली वोल्ट बराबर 10 के घाते -3 वोल्ट। कई बार 1 माइक्रो वोल्ट नापने को आ जाता है। माइक्रो का मान होता है 10 के घाते -6, तो ये 1 माइक्रो वोल्ट 10 के घाते -6 वोल्ट के बराबर आ जाता है। कई बार 1 किलो वोल्ट नापना पड़ जाता है। किलो का मात्रक होता है 10 के घाते 3, तो 1 किलो वोल्ट बराबर 10 के घाते 3 वोल्ट। 10 घाते 3 मतलब 1000। भाई आप पढ़ते हो ना, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, किलो का मान कितना होता है 10 पे 3 यानी कि 1000, तो फॉर्मूला बन जाता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, है ना। ऐसे चीजों को पढ़ो यार, एकदम आसान हो जाएगी फिजिक्स। किलो वोल्ट तो 10 पे 3 वोल्ट। कई बार हैवी वोल्टेज नापनी पड़ जाती है बड़ी बड़ी मशीनों की, तो मेगा वोल्ट में नापते हैं। 1 मेगा वोल्ट बराबर, मेगा का मान होता है 10 के घाते -6, 10 के घाते 6 वोल्ट, तो 1 मेगा वोल्ट का फॉर्मूला आ जाता है 10 के घाते 6 वोल्ट। तो ये कुछ बड़े बड़े फॉर्मूलाज थे जो मैंने बता दिए, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे जो मैंने बता दिया। आप थोड़ा सा माइंड करना, हल्का फुल्का याद करना कि 1 मिली वोल्ट किसके बराबर होता है, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट या फिर मेगा वोल्ट, है ना। याद रखना उसको, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। मजा आ रहा है तो थोड़ा लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, ठीक है, लाइक कर दो। चलो, तो विद्युत विभवांतर आपको समझ में आ गया। अगर विभवांतर समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, तो अब फटाफट से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल करते हैं। पहले आप एक काम करो, चलो इसका नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। देखो नोट्स आ गया, हेडी क्या पढ़ा, देखो उधर नोट्स आ गया। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से दिखाते हैं। थ्योरी आपके सामने लिखी है, मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। आप एक बार पढ़ लेना, फिर उसको अपने नोट्स में लिख लेना। मैं कह रहा हूं दोबारा आपको याद करने या इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। यहां तक देखो, डेल्टा वी बराबर W/Q मैंने बता दिया है। कैसे आया वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। मात्रक लिखा हुआ है, विभवांतर के वोल्ट मीटर नापते हैं वो लिखा हुआ है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है वो लिखा हुआ है, और ये जो मैंने मात्रक पढ़ा है वो भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। और अब बारी है सवाल की, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका पढ़ लेना और इसको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और चलो फिर आगे चलते हैं, सवाल लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे आपके एक सवाल दिख रहा होगा, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं यहां से देख ले रहा हूं, आप स्क्रीन से देख लो, ठीक है। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट से बनाते हैं, फटाफट से, बिना टाइम ज्यादा खराब किए। क्या लिखा हुआ है, 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को, है ना। देखो फिजिक्स के सवाल लगाते टाइम क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले सवाल को पढ़ो और उसको फिजिक्स के फॉर्म में लिख डालो। जो जो दिया हुआ है उसको पहले शॉर्ट फॉर्म में, फिजिक्स के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख डालो, और फिर दिमाग लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला बैठाने से ये सवाल बन सकता है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होते हैं, ठीक है। तो सवाल आसानी से बन जाते हैं। देखो कैसे मैं बनाता हूं इसको, इस सवाल को हल करता हूं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे तो क्वेश्चन चल रहा होगा, वहां पे आप देख ही रहे हो, लिखा हुआ 5 कूलम वाले विद्युत आवेश को। तो सबसे पहले आवेश है Q है, वो कितना है, 5 कूलम है, तो इसे पकड़ लिया मैंने, Q बराबर 5 कूलम। आगे चलता हूं, आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खत्म करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खत्म करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खत्म हुई मतलब 25 जूल का कार्य हुआ। वही मैं बता रहा था कि ऊर्जा जो है वो कार्य के बराबर होती है, ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, मैं आपको बार बार बता रहा था। तो कार्य कितना हो गया, 25 जूल का हो गया भाई।
है ना, 25 जूल का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। कोई एक पॉइंट होगा, यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क हुआ होगा वो 25 जूल हुआ होगा। चार्ज जो क्यू होगा वो कितने कूलाम का होगा, 5 कूलाम का होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, खर्च करनी पड़ती। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, पहला जो ये पॉइंट है ना, इसका विभव जो V1 है वो 10 वोल्ट है, यानी कि पहला वाला जो V1 है, पहला जो बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक गए थे, किया गया कार्य W कितना था, 25 जूल था, आवेश कितना था, 5 कूलाम था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो कितना है, 10 वोल्ट है, तो V1 बराबर 10 वोल्ट। V1 बराबर 10 वोल्ट है, तो कह रहा है दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, V2 बराबर क्या होगा बताइए, V2 बराबर क्या होगा बताइए। यही सवाल है बच्चों हम लोगों का, यही सवाल है हमारा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। V2 क्या होगा ये आपको बताना है। देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा सवाल है, आपको देखने से टफ लग रहा होगा, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अभी मैं बस मुझे दिमाग लगाना है कि सवाल कैसे हल होगा, अभी लग जाएगा, मुश्किल नहीं है। देखो V1 दिया है, V2 पूछ रहा है, विभवांतर, हमें कहीं कहीं अंतर के बारे में सोचना। V1 दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V2 है, V2 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस वाला कुछ फॉर्मूला मिल जाए तो शायद ये पता है, तो ये वहां से जज किया जा सके, ये वहां से निकाला जा सके। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा जब रेंडमली ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अभी तो फिलहाल टॉपिक वही चल रहा है, तो आपको पता है कि सर ने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, वही आप लगा दोगे। चलो, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा V बराबर W बाई क्यू। डेल्टा V बराबर W बाई क्यू, और डेल्टा V का मतलब मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया। डेल्टा मींस अंतर, और अंतर हमेशा क्या होता है, अधिक में से कम का। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए, तुम्हारे पास 1000 है, दोनों के रुपए में अंतर कितना है, तुमको 1000 माइनस 100, 900 रुपए का। ज्यादा में से कम घटाते हो तो हमेशा जो है डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब अंतर और ज्यादा में से कम। या फिर कह सकते हो V2 माइनस V1, F2 माइनस F1, P2 माइनस P1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। एक आसान सा शब्द इस्तेमाल होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम माइनस प्रारंभिक। बाहर कुछ बच्चे हल्ला करें, बहुत नालायक हैं, अगर आवाज आ रही हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस चीज को, ठीक है। ये इनकी जिंदगी ऐसी खराब है। तो डेल्टा V और W बाई क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेल्टा V मैंने कहा अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि V2 माइनस V1, V2 माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, या अधिक माइनस कम, या फिर अंतर। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो V2 माइनस V1, डेल्टा V को मैं क्या लिखूंगा, V2 माइनस V1 बराबर मैंने लिखा W बाई क्यू। अब तो फटाफट से मान रख दो। V2 का मान बच्चों तुम्हें निकालना है, V2 का मान तुम्हें निकालना है। हुआ क्या था, एक पॉइंट यहाँ पे सपोज दैट P1 था, एक पॉइंट यहाँ पे P2 था, इसके बीच का वर्क डन कितना था, 25 जूल था। यहाँ पे आवेश था कितने का, 5 कूलाम का। P1 का जो V1 था वो कितना था, 10 वोल्ट था, और V2 आपको निकालना था। तो V2 निकालना है, V2 आपको निकालना है, माइनस V1 दिया 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 रख दो, माइनस 10, सब कुछ मात्रक जूल कुलाम वोल्ट सब कुछ सही है, तो हमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो V2 माइनस 10 बराबर क्या लिख सकते हो, W बाई क्यू। W कितना दिया हुआ, 25 जूल, 25 लिख दिया, बटे क्यू आवेश कितना दिया हुआ, 5 कूलाम, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब V2 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 करने 5 बचे 25, यहाँ पे 5 बचा, तो V2 इज इक्वल टू 5, और ये उधर जाएगा तो प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 15। V2 बराबर कितना हो गया, 15। और वोल्ट में भाई विभवांतर या विभव किसमें नापते हैं, वोल्ट में। V1 कितना था, 10 वोल्ट था। V2 इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा, इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है V2, उसका विभव, हमसे क्या पूछा था सवाल में, देखो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, सवाल में दिया हुआ दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, V2 दूसरे बिंदु का विभव होगा 15 वोल्ट, दूसरे बिंदु का विभव होगा 15 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बहुत आसान था सवाल, पढ़ के पहले मैंने पूरा लिखा यहाँ पे बाई फिगर बना के लॉजिकली आपको समझाया कि एक्चुअली व्हाट इज द क्वेश्चन क्या है, और इमेजिनेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे बताया। और फिर उसके बाद डेल्टा V बराबर W बाई क्यू, डेल्टा का मतलब मैंने आपको समझाया, V2 माइनस V1 मैंने लिख दिया इसकी जगह पे, बराबर W बाई क्यू। अब V2 मुझे निकालना था, तो V2 हो गया माइनस V1 दिया हुआ था, मैंने रख दिया 10 बराबर W 25 दिया हुआ रख दिया, बटे क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू 5 दिया हुआ रख दिया, मैंने हल किया, 5 आ गया, ये माइनस 10 उधर गया, 15 वोल्ट। V2 बराबर कितना आ गया, 15 वोल्ट, यानी कि जो दूसरे पॉइंट का, दूसरे बिंदु का विभव कितना आ गया, 15 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी आपको नोट्स के फॉर्म में, ये सवाल या तो यहां से आप ऐसे लगा लेना, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, इस सवाल सहित, और जो आज मैंने नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं वो या तो स्क्रीनशॉट तुम लेके लिख लोगे, या फिर एक काम करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, और वहां पे ये नोट्स मैं प्रॉपरली फोटो खींच के डाल देता हूं, सेंड कर देता हूं, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, बराबर सामने रखना और नोट्स बना लेना। बाकी आपको समझना जरूरी है, नोट्स तो इंपॉर्टेंट खैर है ही, चलो कोई बात नहीं। तो
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कमेंट कर दो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे भले ही वो एक ही बच्चा क्यों ना हो, कमेंट कर दो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। कोई दिक्कत है तो वो भी बता सकते हो, सवाल वगैरह समझ आ रहा है कि नहीं वो भी बता सकते हो, ठीक है। बाकी अभी इस यूनिट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और बहुत अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं चीजों को। थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा सा आधे घंटे 15 मिनट निकाल के डेली मेरी क्लास होती है, उसको पढ़ लिया करो। कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, 6 बजे। टेलीग्राम पे आओगे तो आपको टाइमिंग का भी पता लग जाया करेगा कितने बजे की क्लास है, तो आप आराम से क्लास में आ सकते हो, ठीक है, और तुरंत पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज और कहूंगा, टेलीग्राम का अगर लिंक चाहिए आपको, कहोगे सर टेलीग्राम टेलीग्राम कह रहे हो, खोजूंगा कैसे? मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो पे नीचे ना डिस्क्रिप्शन होता है, क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिलती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, उस बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, तुम्हारे मोबाइल में अगर टेलीग्राम ऐप होगा तो फटाफट से तुम मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे और नीचे JOIN ज्वाइन, ऐसे नीचे जब नीचे मेरे चैनल पे जाओगे तो ज्वाइन करके नीचे एकदम लिखा आता है, इस ज्वाइन पे क्लिक कर देना, टिक करोगे, ज्वाइन पे टिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम मेरे चैनल पे जुड़ जाओगे और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पुरानी भी मिल जाएगी और नई तो मिलती ही रहेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप चाहो तो यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स वगैरह देख सकते हो। टेलीग्राम पे आ जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां पे ज्यादा चीजें मिल जाती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, खोजना नहीं पड़ता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। चलो, जैसे भी 2-3 मिनट मैंने आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट आपका लिया, तो उसके लिए बस समझ लो कि कहीं ना कहीं मेरे लिए भी वो जरूरी है। थोड़ा सा मजा आता है, जो लोग जुड़ते हैं, कुछ बताएंगे, समझाएंगे, और मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो तुम समझोगे कैसे। मानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन मैं उनको देख रहा हूं जो एक्सपर्ट नहीं है, मैं उनको पढ़ा रहा हूं जिनके आगे पीछे शायद उस लेवल पे कोई नहीं है कि उनको 50-50 हजार, 40-40 हजार रुपए खर्चा करके वेदांतु और ऐसे दुनिया भर के जगहों पे पढ़ाने के लिए, और वो भी मटेरियल पूरा प्रॉपर वे में मिल नहीं पाता, बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, जो विलेजर एरिया से हैं, फिर जो कम थोड़ा सा डेवलपमेंट एरिया से हैं, उनकी साथ संगत अच्छी नहीं है। तो मैं तो उनको समझाने की, उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सीख जाओगे बहुत बढ़िया है, नहीं सीखोगे तो मैं पहले कह रहा हूं कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, ठीक है। आप देख लो, चलो कोई बात नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो कोई घाटा नहीं, उनका तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। मन लगा के पढ़ो। वेल डन। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।